रामू तू तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाए थे फिर तुम मुझे देख रहे थे? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो, हम भला आपको भी ताड़ेंगे, हम तो अपना काम कर रहे थे। वैसे ही दरवाजा ना बंद था, तुमने खोला है ना? अरे नहीं मालकिन, वो बाहर आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अच्छा जी, अब बारिश और आंधी से दरवाजे भी खुलेंगे ना? हो सकता है ना मालकिन, खुल गया हो। खुल गया हो। एक बात बताओ, तुम सुबह झाड़ू लगा के गए थे तो दोबारा क्यों आए हो? वो मालकिन मिट्टी हो रही थी ना, तो हमने सोचा कि एक बार और झाड़ू मार देते हैं। मट्टी हो रही थी? तुम्हें पता है ना, मुझे स्कूल से आते ना चाय पीनी होती है। मेरी चाय कहाँ है वैसे? वो मालकिन हमारे दिमाग से निकल गया, हम काम में लग गए थे ना, हम वही बना के ले आते हैं। जल्दी से जाओ मेरी चाय लेके आओ। ठीक है मालकिन, आप गुस्सा मत करिए, हम अभी लेकर आते हैं। अच्छे खास रिलैक्स मूड को खराब कर दिया इसने। और वैसे ना मुझे याद है, मैंने ये दरवाजा बंद करा था, तो ये खुला कैसे यार? शायद स्नेहा तू ना कुछ दिमाग पे कुछ ज्यादा प्रेशर डाल रही है, और मैं ना रामू पे बेवजह शक कर रही हूँ। भला वो मुझे ऐसे क्यों देखेगा चोरी छुप के? नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा शक कर रही हूँ उस पर। अगर इसे लगाना कि मैं इसको कुछ ज़्यादा शक कर रही हूँ, अगर इसने भाई से जाके बोल दिया या फिर काम छोड़ दिया, तो उस घर का सारा काम मेरे मत्थे आ जाएगा और मुझे हर एक काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं गधा मजदूर नहीं बन सकती। मैं इससे जाके अभी सॉरी बोलती हूँ। ये भैया से नहीं बोलेगा, वरना भैया को पता चल गया ना, वो मेरी साइड कम और इसकी साइड ज़्यादा लेंगे। बोलेंगे कि तूने ज़रूर कुछ ना कुछ कहा होगा इससे। अभी जाती हूँ। ये मालकिन अपने आप को समझती क्या है? अरे जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है, और ऊपर से क्या बोल रही है कि दरवाज़ा किसने खोला? हाँ, हमने खोला था दरवाज़ा, हमारे हुस्न का दीदार कर रहे थे। अच्छी लगती हो आप हमें, हमारे प्यार को, लेकिन आप कभी समझोगी नहीं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या बोल रही हो कि चाय कहाँ है मेरी? ठीक है ना मालकिन, हम आपके लिए अब ऐसी चाय बनाएंगे, ऐसी चाय बनाएंगे, आप एक बार पीजिए तो सही, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। बनाते हैं चाय। लीजिए मालकिन, अब हो गई आपकी चाय तैयार। पर हमसे ना एक गलती हो गई है, हमने गलती से इसके अंदर ना बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया। अब इस चाय को पीने के बाद ना आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगी, और उस 2 घंटों में ना हम जो चाहेंगे आपके साथ वो सब करेंगे। आपकी वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको ब्लैकमेल कर सकें। तो क्या है कि ये पाउडर ना बहुत महंगा आता है, अगर हम रोज़ रोज़ आपकी चाय के अंदर या आपकी कॉफ़ी के अंदर ये पाउडर मिलाकर आपको देने लगे ना, तो हम तो लुट जाएंगे। वैसे हमारी पगार इतनी कम है तो हम बचाएंगे क्या? और जब आपको होश आएगा ना मालकिन, तो आपकी पूरी बची हुई ज़िंदगी ना हम नरक बना के छोड़ देंगे। बहुत शौक है ना आपको हमें डांटने का, अब हम देखते हैं आप कैसे सुनाती हो हमें। ये रामू क्या बोल रहा है कि मेरे साथ वो सब कुछ करेगा गलत काम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। मैंने इसे सिर्फ थोड़ा सा डांटा था। और एक बात बताओ, अगर कोई लड़के को ये ऐसे देखेगा, कोई चिल्ला देगा, तो उसके ऊपर ये मुझसे बदला लेगा, वो भी इतना गंदा बदला। और मैं तो इसे अपना भाई बोलती हूँ। ये शायद भूल गया एक भाई का ओहदा क्या होता है। मेरा मुंह नहीं थकता इसे भाई बोलते बोलते, और मेरे साथ ही छे मुझे बोलते में भी शर्म आ रही है, उसे सोचने में शर्म नहीं आ रही। मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा है। नहीं, मुझे भाई को फ़ोन मिलाना होगा और उन्हें सब कुछ बताना होगा कि उनका ये वफादार नौकर उनकी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरा फ़ोन। हाँ छोटी। भाई आप जल्दी से घर पर आ जाओ। भाई प्लीज़ आप कैसे भी करके घर पर आ जाओ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यार बता, मुझे हो क्या गया है? मुझे टेंशन हो गई, जल्दी बता हुआ क्या है? भाई टेंशन वाली तो बात है, ये जो आपका नौकर है ना रामू, ये मेरे साथ बहुत गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है। भाई इसने मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिलाई है, ये मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही है? क्यों करेगा सब? भाई मैं कोई बकवास नहीं कर रही। दरअसल बात ये है, मैं स्कूल से आई थी तो मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी, तो ये मुझे चुपके चुपके देख रहा था। बस मैंने इसे थोड़ा सा डांट दिया। मुझे लग रहा है कि उसी चीज का बदला ले रहा है मुझसे। भाई दो कोड़ी के नौकर की इतनी औकात कि मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलेगा? तो घबरा मत बहन, मैं घर आ रहा हूँ, इसको तो मैं बताता हूँ। बस तू एक काम करियो, जो वो चाय तेरे को देना उसको पीना मत, बस नजर चुरा के फेंक देना। ठीक है भाई, आप जल्दी आना। हाँ मैं निकल रहा हूँ। गॉड, भाई को आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर ये रामू फिर से आ गया कुछ करना, नहीं प्लीज़ भगवान, जब तक भाई नहीं आते आप मेरी रक्षा कर लेना, मेरी इज्जत बचा लेना। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसे मुझ पर शक ना हो। मैंने इसकी सारी बात सुन ली,
चाय लेके आएगा ना, मैं चाय पीऊँगी नहीं। ऐसा नाटक करूँगी कि मैंने चाय पी ली, बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा तब तक भाई नहीं आते। लगता है शायद ये आ रहा है। इससे पहले ये चाय ठंडी हो जाए, जाके मालकिन को दे आते हैं। मालकिन आपकी गर्मा गर्म चाय। हाँ वहाँ रख दो। मालकिन वहाँ रख दूंगा तो चाय ठंडी हो जाएगी, बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, आप पी लीजिए ना। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बहुत डांटा था ना, उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आप इस घर की मालकिन हैं, हम नौकर हैं। आप हमारी गलती पे तो हमें डांटती होंगी ना, इतना तो चलता है। नहीं, मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा था, मैं तुम्हें बेवजह थोड़ा बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया। कोई बात नहीं मालकिन। मालकिन आप चाय पी लीजिए, आपने वहाँ रख दी। हाँ मैं वो पी लूँगी, तुम जाओ। हाँ मालकिन, वो हमें काम है, हम काम निपटा लेते हैं, आप चाय पी लीजिए। हाँ बहुत काम है किचन में, जाओ। मन तो ऐसा कर रहा है ऐसा गला घोट दूँ। मैं सब समझ रही हूँ कि मुझे चाय पीने के लिए क्यों बोल रहा है। तूने इस चाय में बेहोशी की दवा मिलाई है ना, मैं इसे पीऊँ और तू मेरे साथ वो सब कुछ कर सके जो तू करना चाहता है, पर मैं ये नहीं पीऊँगी। अभी जाती हूँ, उसे कहीं फेंक के आती हूँ। तब तक तो ये नाटक करना पड़ेगा जब तक मेरे भाई नहीं आ जाते, फिर वो खुद ही देख लेंगे इसको। अभी जाती हूँ, इस चाय को फेंक के आती हूँ कहीं, ये देख ना ले। चलो एक काम तो हो गया, ये चाय तो मैंने फेंक दी और उसने देखा भी नहीं। अभी से शक भी नहीं होगा और इसे लगेगा कि मैंने चाय पी ली और मैं बेहोश होने का नाटक करूँगी। अरे इतनी देर हो गई है, लगता है मालकिन ने चाय पी ली होगी और जो हमने उसके अंदर बेहोशी की दवा मिलाई थी उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। अरे वाह, तो मतलब मालकिन ने मेरी दी हुई चाय पी ली। इसका मतलब दवाई ने अपना असर दिखा दिया होगा, तो मालकिन बेहोश हो गई। अब आएगा ना मज़ा। पता है मालकिन, मैं ना आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, आपने ही मुझे मजबूर करा ये सब करने के लिए। अरे जब देखो मुझे डांटती रहती, मुझे सुनाती रहती हो। मैं तो बल्कि सारा का सारा काम आपको समय पे करके देता हूँ ना, और मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन एक आप हो कि मेरे प्यार को समझती ही नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, अब मेरे पास पूरे 2 घंटे हैं, क्योंकि ये जो मैंने पाउडर मिलाया था ना, इसका असर 2 घंटे तक ही रहता है। अब आप देखना, मैं इस 2 घंटे में ना अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा। मैं जो करना चाहता था ना आपके साथ इतने समय से, अब मैं वो सब कुछ करूँगा। और उसके बाद जब आपको होश आएगा ना मालकिन, तो आपकी बची हुई पूरी की पूरी ज़िंदगी ना मैं नरक बना के रख दूँगा। वो पता है कैसे? आपकी वीडियो बनाऊँगा, आपको ब्लैकमेल करूँगा, क्योंकि पाउडर बहुत महंगा आता है। इतनी तो मेरी पगार भी नहीं है कि मैं क्या ही बचाऊँगा। खैर छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना, पहले वो कर लेता हूँ। देखो तो सही कि मालकिन बिना कपड़ों की दिखती कैसी है। साहब आप यहाँ? क्या करा छोटी के साथ? वो तो साहब हम चाय वाला कप लेने आए थे। बकवास बंद कर रामू, तू चाय का कप लेने नहीं आया, तू ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पी के बेहोश हुई कि नहीं। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस चाय वाला कप लेने आए थे। तुझे पता है तेरा कच्चा चुट्टा खुल चुका है, क्योंकि तेरी सारी सच्चाई वो मुझे खुद बता चुकी है। और तुझे क्या लगता है तेरी चाय पी के वो बेहोश है? नहीं, वो ड्रामा कर रही है। छोटी क्या हुआ? उसको देख के चौंक क्यों गया? क्यों किया तेरे उसके साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? जब तुझे पैसे की जरूरत होती थी तेरे गांव पैसे भिजवाता था ना मैं, और वो तुझे भाई कहते कहते थकती नहीं थी, और तू उसी के साथ। छी, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि तुझे मैंने अपने घर पे काम करने के लिए रखा था। क्यों किया ऐसा? हाँ तो साहब, और हम क्या करते, जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है, जबकि हम घर का सारा काम समय पे करके देते हैं। हम किसी चीज़ की गलती का मौका नहीं देते हैं। और तो और हमें इनसे प्यार है, लेकिन ये हमारे प्यार को समझती ही नहीं है। चुप! आप बताइए। प्यार नाम का शब्द तेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तू प्यार का नाम ले रहा है ना, वो प्यार नहीं हवस है। और तुझे क्या लगता है तू नौकर है, तो मालकिन से प्यार करेगा? अपनी औकात तो देख। औकात तो चलो छोड़ो, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं भी देखे ना। अरे तेरी नीयत देख, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है वो, तेरी उसके ऊपर नीयत फिसल गई।
बेटा अब तू लंबे टाइम के लिए जेल में सड़ेगा, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं साहब, देखिए आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे ना साहब, तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है ना साहब, सब रोड पर आ जाएंगे। अकेला मैं ही हूँ कमाने वाला, हमारी तो छोटी छोटी बहनें हैं साहब, समझिए, मत करिए ऐसा। अच्छा जी, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत तो है ही नहीं। मैं किसी घर की बेटी नहीं हूँ, किसी की इज्जत नहीं हूँ। हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की, मेरे साथ वो सब चीज करने की जो चीज सोच भी नहीं सकती। भाई आप इसे जेल लेके जाओ और इसके खिलाफ एफआईआर मैं करूंगी। सही कह रही हो बहन तुम, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते, समाज के लिए खतरा होते हैं ऐसे लोग। चल साहब माफ कर दो साहब, साहब गलती हो गई साहब। थैंक यू गॉड, आपने भाई को टाइम से भेज दिया। अगर भाई थोड़ा भी लेट होते ना तो शायद मेरी इज्जत चली गई होती, और वो भी इस रामू के हाथों। मैं इसे भाई बोलती हूँ और इसने मेरे साथ ही, मुझे वो सोचने में भी शर्म आ रही है, उसे करने में शर्म नहीं आई। आज के टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं। ये भूल गया था कि एक भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। कम से कम अपनी और मेरी एज तो देख लेता, ये देख लेता कि मैं इसे भाई बोलती हूँ। भाई बोलते बोलते नहीं थकती। चलो कम से कम मेरी इज्जत बच गई, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती।